महाभारत में सबसे दर्दनाक मृत्यु की कहानी। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई पात्रों की कहानियां हैं और इनमें से कई की मृत्यु अत्यंत दर्दनाक है, लेकिन इनमें से सबसे दर्दनाक मृत्यु की कहानी द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु और उसके बाद द्रौपदी की है। ये कहानी न केवल व्यक्तिगत दुख का प्रतीक है, बल्कि यह युद्ध के परिणामों और उसके मानवता पर पड़ने वाले प्रभाव को भी दर्शाती है। अभिमन्यु अर्जुन और द्रौपदी के बेटे थे। वे एक महान योद्धा थे जिन्हें अपने पिता की तरह युद्ध कौशल में दक्षता हासिल थी। अभिमन्यु का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था, जब द्रौपदी ने अर्जुन को अपने पहले पुत्र के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अभिमन्यु एक साहसी, तेजतर्रार और बुद्धिमान युवक थे जो अपनी मां और पिता के गुणों को अपने भीतर समेटे हुए थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ, तब कौरवों ने चक्रव्यूह की योजना बनाई। यह एक विशेष प्रकार की युद्ध व्यवस्था थी जो बहुत ही जटिल और घेराबंदी करने वाली थी। कौरवों के सेनापति दुर्योधन और कर्ण ने यह सुनिश्चित किया कि यदि कोई पांडव चक्रव्यूह में फंस जाए तो उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले। जब अभिमन्यु ने सुना कि पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करना है, तो उन्होंने साहस दिखाते हुए कहा, मैं चक्रव्यूह को भेदने के लिए जाऊंगा। वह जानता था कि इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने से बाहर निकलने का तरीका उसे ठीक से नहीं सिखाया गया था, लेकिन उनके साहस ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध के दिन अभिमन्यु ने पांडवों के साथ मिलकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अंदर जाते ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने कई कौरवों को मार गिराया और चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल रहे। लेकिन जब वह अंदर गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी होगी। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के केंद्र में प्रवेश किया, कौरवों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने अभिमन्यु पर हमला करना शुरू किया और अकेले अभिमन्यु ने उनकी चुनौतियों का सामना किया। लेकिन कौरवों की संख्या अधिक थी और उनकी रणनीति से अभिमन्यु की स्थिति गंभीर हो गई। अभिमन्यु ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखी, लेकिन अंततः उसे धोखे से मारा गया। कर्ण, दुर्योधन और अन्य कौरवों ने मिलकर उसकी जान ले ली। अभिमन्यु की मौत केवल एक वीर योद्धा की मौत नहीं थी, यह एक निर्दोष युवक की क्रूर हत्या थी जिसने बिना किसी डर के लड़ाई लड़ी। अभिमन्यु की मृत्यु ने केवल पांडवों को ही नहीं, बल्कि द्रौपदी को भी गहरे दुख में डाल दिया। द्रौपदी, जो पहले से ही अपने पति और भाइयों के लिए चिंतित थीं, अब अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु से आहत थीं। उनका हृदय टूट गया और उन्होंने अपनी व्यथा को शब्दों में व्यक्त किया। द्रौपदी का क्रोध और दुख इस घटना के बाद इतना गहरा था कि उन्होंने कौरवों से प्रतिशोध लेने की ठानी। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र की हत्या का कोई भी मूल्य नहीं है, मैं इसे भूल नहीं सकती। ये क्षण न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि पूरे पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को और भी मजबूती से प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी रणनीतियों को बदल दिया और कौरवों के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला। यह उनकी प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिससे वे और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में उतरे। अभिमन्यु की हत्या ने महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। यह न केवल एक व्यक्तिगत नुकसान था, बल्कि पूरे युद्ध के घटनाक्रम को प्रभावित किया। अभिमन्यु की दर्दनाक मृत्यु महाभारत की सबसे गहरी कहानियों में से एक है। ये कहानी न केवल युद्ध की क्रूरता को दर्शाती है, बल्कि यह मानवता के मूल्य, परिवार के प्रति प्रेम और संघर्ष की आवश्यकता को भी उजागर करती है। अभिमन्यु के बलिदान ने न केवल पांडवों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे